संचार न्यूज में आपका स्वागत है। अब दिल्ली वालों को घर से करना पड़ेगा काम। दिल्ली में प्रदूषण से हुआ बुरा हाल, सरकार हो गई नाकाम। दिल्ली में लागू हो गए हैं और भी कड़े नियम। दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, देखिए क्या लगी है पाबंदियां। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। शनिवार 22 नवंबर की सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 500 तक पहुंच गया, जो गंभीर प्लस कैटेगरी में माना जाता है। कई इलाकों में तो हवा इतनी खराब हो गई कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। सुबह 7 बजे मिले एयर क्वालिटी डेटा के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI 447 रहा, जबकि कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों पे 500 से भी ज्यादा लेवल रिकॉर्ड किया गया। इसका मतलब ये है कि हवा अब सामान्य लोगों के लिए भी खतरनाक हो चुकी है और बुजुर्ग, बच्चों तथा बीमार लोगों के लिए बेहद नुकसानदायक। प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इसी बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि राजधानी में इस समय ग्रेफ 3 लागू है और अब इसके दूसरे फेज के तहत कई पाबंदियां बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि ग्रेफ 3 के फेज 2 में 50% सरकारी कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम देने की अनुमति दी गई है, ताकि सड़क पे वाहनों की संख्या कम की जा सके। जिन इलाकों में धूल और स्मॉग ज्यादा है, वह पानी का छिड़काव कर एयर पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल दिल्ली की हवा बेहद खराब है और लोगों को बिना जरूरी काम से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्ली मॉर्निंग सिस्टम के मुताबिक शनिवार सुबह राजधानी में विजिबिलिटी कम हो गई, जो लगभग 800 से 900 मीटर के बीच रही। कम विजिबिलिटी के कारण रोजमर्रा के कामों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सुबह के समय दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम के लोगों ने बताया कि उनके इलाकों में स्मॉग की मोटी परत छाई रही, जिससे आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी होने लगी। राजधानी में स्थिति पूरे हफ्ते बनी रही, जिससे लोगों की सेहत पे गंभीर असर पड़ रहा है। तो वही बढ़ते प्रदूषण पे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजधानी को वायु प्रदूषण जैसी समस्या दहेज में मिली है। उन्होंने कहा कि चाहे कूड़े के पहाड़ हो, टूटी हुई सड़क हो या प्रदूषण की स्थिति, पिछली सरकारें आती जाती रही, मगर समस्या जस की तस बनी रही। रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन जब तक सभी एजेंसियां और पड़ोसी राज्य मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हवा में सुधार लाना मुश्किल रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।